आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी जीत की एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दम मर्दावा कहीं का। अरे हमेशा टेंशन फ्री होके पढ़ाई कीजिए, बार बार कहता हूं। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। इसलिए टेंशन फ्री होके पढ़िए, प्रेशर फ्री होके पढ़िए, निगेटिव थॉट्स फ्री होके पढ़िए, तभी सक्सेस आपके जीवन में आएगा। और ये जो मैं 9 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो आपको क्लोज टेस्ट का दे रहा हूं ना, ओ हो कहता रहा हूं, क्लोज टेस्ट के 5 का 5 क्वेश्चन ठोक के नहीं आए तो मेरा नाम नहीं, सीना ठोक के कहता हूं रितेश झा। लेकिन ये जो मैं सीरीज चलाया हूं, खेल खेल में आप इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपको सिखा दूंगा। 10 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम। ईमानदारी से मेरे एक एक वीडियो देख लीजिएगा, जितने भी मैंने इसमें क्लासेस दूंगा, और जो मैं समझा रहा हूं चीजें उसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। और हर रोज मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। वो क्वेश्चन ऐसा होता है, एमटीएस का टॉप क्लास का वो क्वेश्चन होता है, जो आपके इंग्लिश में 4 चांद लगाता है। एक तरह से आपकी इंग्लिश का मैं टेस्ट लेता हूं एक ही क्वेश्चन से। और आपको डीप देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप जो देखना चाहते हैं एमटीएस इंग्लिश में आप जाके देख सकते हैं। मैं 5 साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का धज्जी उड़ा दिया हूं, मैथ का, वोकैबुलरी का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक सब करवा चुका हूं। ठीक है, ये मैं खेल खेल में आपको क्लोज टेस्ट का डोज दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बारी है उस क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की जो मैं आपको पिछले क्लास में छोड़ के गया था। देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। अगर आप मुझे मेरी ईमानदारी से कहेंगे, मैंने जो क्वेश्चंस दिया है क्विज टेस्ट के तौर पर, ये क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। यहां पर देखिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, यहां पर ना लेक नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, लेक्स होगा, लेक्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे गलत है। क्यों आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? मैं एक रूल बता देता हूं। मोस्ट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आए, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, अगर काउंटेबल नाउन आए तो ये नाउन जो होगा वो याद रखिएगा प्लुरल में होगा, माथा में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस की। चलिए ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। अब आइए खेल के मैदान में और उड़ाइए धज्जी, चौके छक्के लगाइए। धोना है भाई, धोनी बनना है, कोहली बनना है, अभिषेक बनना है, धोना है। टुकुर टुकुर करके रन लेने से नहीं होगा। चलिए आइए स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा फोकस कीजिएगा। माउंट मंतप, ठीक है। और कभी कभार एक चीज आप सुन लीजिए, एक मिनट। आज कभी कभार ऐसा होता है ना क्लोज टेस्ट के अंदर, जो कभी ना उठपटांग नाम देगा। मैं आपको बताऊं, अभी आप देखे होंगे कई जगह खतरनाक नाम होते हैं। थोड़ा ना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लीजिएगा। अगर न पढ़ पाए, ऐसे ऐसे नाम देता है, आपको बुर्बक बनाने की कोशिश करेगा, आपको उझराने की, उलझाने की कोशिश करता है। तो आप ये जान लीजिए, कोई भी नाउन है तो पता होगा आपको नाउन है, वो नाम तो नाउन होता है। आगे बढ़ जाइएगा, इसको मंतापे पढ़ लीजिए, इसको मिस्टरे पढ़ लीजिए। वो आप क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको आगे और क्लैरिटी आ जाती है। टाइम ज्यादा मत खराब कीजिएगा, ठीक है, फालतू की चीजों में। माउंट मंतप in North Korea has now been reported to have first fill in the blank from its original state after an underground nuclear test was carried out under it at the Pengwari nuclear test site on the 3rd September 2017। क्वेश्चन क्या कर रहा है? माउंट मंतप जो है, एक ये क्या है, एक पिक नेम है या एक समझ लीजिए हिल है, पहाड़ी है या पिक नेम है, या एक जैसे कि माउंट एवरेस्ट होता है ना, वैसे है, द नेम ऑफ पिक है, चोटी का नाम है। तो क्या हो गया गौर देखिए, 3 सितंबर को जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया उसमें माउंट, वो जो चोटी था उसको क्या किया गया, नुकसान पहुंचा, ढा दिया उसको। यहां पे ध्यान से देखिए क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिलैप्स वर्ड नहीं है, क्लैप्स्ड वर्ड नहीं है, मैप्ड वर्ड है, लेकिन यहां पर तो कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है किसी चीज का कोई दरार या कोई चीज में दरार आ जाना या ढह जाना किसी चीज का। तो वही सेंटेंस कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव कोलैप्स्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। उसकी जो मंतप, माउंट मंतप की जो उसकी ओरिजिनल जो ब्यूटी थी, जो उसका जोग्राफिकल कंडीशन था, वो ढह गया, कोलैप्स्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 3rd सितंबर 2017 को।
एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स, एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, अब यहां पे भरना है और स्पेशल सैटेलाइट। ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत बुर्बक बनाने वाला हो। देखिए 5 में से ना 1 से 2 क्वेश्चन बड़े बुर्बक होते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन ललन टॉप होते हैं। एक क्वेश्चन मीडियम टाइप का होता है, तीनों टाइप का क्वेश्चन इसमें देता है। ठीक है, आप सिंपल सी आप सेंटेंस को पढ़िए, पता चल गया। एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स यूज्ड अ स्पेशल सैटेलाइट। यहां क्लियर कर रहा है सैटेलाइट को आप यूज करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो यहां देखिए, आप देखिए फ्रेम्ड, फ्रेम्ड क्या होता है, यहां पे ढांचा थोड़ी बना रहे हैं किसी चीज का, यूज्ड होगा। आई बात समझ में? कंप्लीट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, यूज्ड आ जाएगा। तो जो कहां पर था ये, हाँ, जो एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स यूज्ड और स्पेशल सैटेलाइट रडार इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक एपर्च्योर रडार एंड सीमिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट विच fill in the blank। यहां पर देखिए which fill in the blank और 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जिस वजह से वहां पर क्या हुआ, सैटेलाइट वहां रडार ये मापा, वहां पर नुकसान किस लेवल पे हुआ है कि वहां पर भूकंप आने लगा, तरह तरह की समस्या आने लगी। तो यहां पर देखिए जिस वजह से ये जो आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस साइंटिस्ट की टीम बताया कि भाई यहां पर अब प्राकृतिक आपदा आएगी, नेचुरल डिजास्टर्स। तो जिस वजह से भूकंप आया, कितने का, 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। तो जिस वजह से विच कॉज्ड, यहां पे कारण की बात चल रही है, जो आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, साइंटिस्ट कह रहा है कि अब यहां पर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, भूकंप। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉज, अल्टर्ड, नेग्लेक्ट, देखिए कॉज्ड। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, कॉज। अरे ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं है। खाली मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पूरा फोकस करिए, मन लगा के पढ़िए। आज की डेट में वो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है जो ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, बेकार में टाइम खराब करेगा, नौकरी नहीं लगेगी। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, आप कैसे ही पढ़िए उससे मुझे क्या फायदा, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मुझसे जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, तो अब अगला देखिए यहां पे द कॉथरल लॉजिक भी लगाया कीजिए। मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, द सरफेस ऑफ द माउंटेन, अब जो पहाड़ था माउंट मंतप, उसका जो सतह है, द सरफेस ऑफ द माउंटेन वाज पुश्ड, खिसक गया, पुश्ड, यहां देखिए पुश्ड, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, बाय ऑलमोस्ट 11 फीट एंड देन कोलैप्स्ड लीविंग द माउंटेन। आगे पढ़ने के लिए यहां देखिए क्या हो गया, अब वो जो भूकंप आया, अब वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो पहाड़ ढह गया, उसके बाद देखा गया कि यहां पे अब प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, भूकंप आया। उस भूकंप की वजह से, ये जो सेंटेंस का लाइन है पढ़िए, जो माउंट मंतप का जो सरफेस था, सतह था, वो क्या कर रहा है, देखिए वाज पुश्ड। जब आप किसी को धक्का मारेंगे तो बाहर की ओर, पुश्ड, गौर से देखिए, पुश्ड यहां पे आउटवर्ड्स होगा, थोड़ा लॉजिक लगाइए, पुश्ड आउटवर्ड्स बाय ऑलमोस्ट 11 फीट, लगभग 11 फीट पहाड़ का जो सतह है वो बाहर की तरफ खिसक गया भूकंप की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इज इट क्लियर? तो समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां क्या हो गया, पुश्ड, यहां पर आ जाएगा आपका आउटवर्ड्स। थोड़ा लॉजिक लगाइए बार, और मैं बार बार करूं, थोड़ा ऑप्शन पे भी नजर डाला कीजिए, आपको खुद ही एक वर्ड अलग लगेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा होगा आपको। थोड़ा इंग्लिश कमजोर भी है ना, अरे ये सबसे ऊपर भगवान ने सब शरीर के सभी अंग में सबसे ऊपर माथा दिया है, मुंडी, इसको यूज कीजिए। जाइएगा इस धरती से, खाली जाएगा क्या, यूज कीजिए ना, यही टाइम है यूज करने का। ठीक है, आउटवर्ड्स, माउंटेन वाज पुश्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, बाय ऑलमोस्ट 11 फीट, लगभग, बाय ऑलमोस्ट, लगभग 11 फीट तक खिसक गया। देन कोलैप्स्ड लीविंग द माउंटेन अबाउट 20 फीट इंचेज, यहां पर देखिए 20 फीट इंचेज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहां पर देखिए डिफरेंट, वो तो होगा नहीं, शॉर्टर, 20 फीट क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, वो खिसक गया, जाहिर सी बात है, सतह बाहर फिर खींचेगा तो माउंट क्या हो जाएगा, पहाड़ धंस जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहां शॉर्टर की बात चल रही है, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, शॉर्टर आएगा। क्लियर है, कंप्लीट। देख लीजिए, पहले वाले में आपका ऑप्शन है डी, पहले वाले में ऑप्शन है डी, दूसरे वाले में यूज्ड, तीसरे वाले में कॉस्ट, क्लियर है ना, चौथे वाले में आउटवर्ड्स, और लास्ट वाले में शॉर्टर। कंप्लीट है। चलिए अब बारी है आज के क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की। आप ध्यान से देखिए, यहां पर आज का मैं क्वेश्चंस आपके सामने में रख रहा हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने में आपको रख रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट खाली मुझे रुक जाइए, टाइम दे दीजिए, वो क्वेश्चंस मैं देख लूं कि कहां है वो क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैं छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस है, सी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प बट सी मे हैव डन इट। SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1 मिनट मुझे सुन लीजिए।
ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, गुरु दक्षिणा है भाई। मैं आपके लिए, मैं सीधी बात नो बकवास बोलता, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप हमारे लिए भी कुछ करें, हमें भी है भाई, हमारा भी दाना पानी चलना चाहिए। तो अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि सर को इस भारत में चमकना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल्याण कर सके मैथ और इंग्लिश के अंदर, तो ज़रूर आप मुझे फैलाइए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा इसका आंसर भी, और मेरा फीडबैक भी आप दीजिए, क्योंकि शिक्षक के तौर पर आप मुझे समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है एक टीचर का कैसा है, आप ही मेरा फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैथ और इंग्लिश का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एमटीएस का या कोई भी और एग्जाम की आप तैयारी करते हैं किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, आप निश्चिंत होके और बड़े विश्वास के साथ आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कहता रहा हूँ, बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे मेरा कोई भी बैच, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो कहेगा क्लिक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कहेगा, क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम नंबर ईमेल आईडी डालना, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और वहां पर पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करें। लोहा गर्म है, मार दीजिए बराबर हथौड़ा, मेरा भरपूर साथ है। और 3 का सम्मान कीजिए, इसमें ये मेरे दिल में बसते हैं, जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।